देखो क्या खूबसूरत हवेली है। मुझे हैरत है कि इसका मालिक कौन है। ऐसा लगता है कि दो लड़कियां एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं और वहां से भाग रही हैं। लेकिन ये इतनी खौफजदा क्यों हैं? आइए ये जानने के लिए वापस कहानी के आगाज की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ। एक जमाने में दो जुड़वा शहजादियां थीं। बड़ी का नाम डोरिस था, जबकि छोटी जेमा थी। जिस दिन वो पैदा हुए, एक परियों की देवी ने आकर उन्हें दुआ दी। मेरी ख्वाहिश है कि आप दोनों खूबसूरत हो जाएं और मैं आपको 2 सलाहियतें दूंगी। जब भी तुम रो, तुम्हारे आंसू हीरे बन जाएंगे। वो बादशाह और मलिका की मोहब्बत में बड़ी हुईं। ये दोनों दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत होती गईं। ताहम उनकी शख्सियात एक दूसरे के बरक्स थीं। डोरिस मुतकब्बिर थी, वो अक्सर नौकरों पर नाराज हो जाती, जबकि जेमा एक मेहरबान और मददगार शहजादी थी। तुम बहुत बेकार हो, ये मेरा पसंदीदा लिबास है, मैं तुम्हें सजा दूंगी। मुझे माफ कर दे शहजादी। मेहरबानी करके नाराज ना हो बहन, ये हादसाती तौर पर हो गया होगा। आप बाबा के साथ आज की रात पार्टी के लिए दूसरा लिबास पहन लें। मैं जाती हूँ और आपके लिए इंतहाई खूबसूरत फूल चुनूंगी, ठीक है? आज के दिन तो तुम बच गई। क्या तुम ठीक हो? शहजादी आपका बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। ये देख कर के उनकी बेटियां बड़ी हो गई हैं, बादशाह उनके लिए शौहर तलाश करना चाहता था। चूंकि वो अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने उन्हें अपने शौहरों का इंतखाब करने दिया। तुम्हारी उम्र अब 18 साल होने वाली है, अब वक्त आ गया है कि शौहर तलाश करो। मैं तुम्हें अपने लिए अच्छा इंतखाब करने की इजाजत देता हूँ। सालगिरह के मौके पर तुम ऐसा लड़का लेके आओ जिसके बारे में तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे मुस्तकबिल का शौहर होगा। हाँ बाबा। और फिर सालगिरह आ गई। बादशाह ने उन दोनों के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी का इनेकाद किया। वो दोनों शहजादियां बादशाह को दिखाने के लिए अपने मुस्तकबिल के शौहरों को लाती हैं। बादशाह ने डोरिस के साथ एक खुश लिबास लड़के को देखा। तुम क्या काम करते हो? आपका इकबाल बुलंद हो, मैं इस खित्ते में सबसे अमीर ताजिर का बेटा हूँ। फिर वो उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ जो जेमा की पसंद था। और तुम क्या करते हो? बादशाह सलामत, मैं एक चरवाहा हूँ। जेमा, तुम एक आला वकार की शहजादी हो, तुम अपने शौहर के लिए चरवाहे का इंतखाब कैसे कर सकती हो? मुस्तकबिल में तुम्हारी जिंदगी कठिन होगी। बादशाह सलामत, अगरचे मैं सिर्फ एक चरवाहा हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी के लिए शहजादी को खुश रखूंगा। मेहरबानी फरमाकर मुझ पर भरोसा करें, मैं इसका ख्याल रखूंगा। बाबा, मैं गुर्बत से नहीं डरती, हम वाकईतन एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपने हमें शौहरों का इंतखाब करने की इजाजत दी, अब प्लीज अपना वादा बरकरार रखें और हमें दुआ दें। अगरचे वो उस लड़के को पसंद नहीं करता था जिसका इंतखाब जेमा ने किया था, लेकिन बादशाह को अपना वादा पूरा करना था। ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए खुशगवार जिंदगी की ख्वाहिश रखता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों अपनी खुशगवार जिंदगी गुजारोगी। मैं तुम दोनों को अपनी कीमती बेटियां दे रही हूँ। मेहरबानी करके इनकी अच्छी देखभाल करना। उसी दिन दोनों शहजादियों की शाहाना तौर पर शादी हो गई। अगले दिन उनके शौहर उन्हें रथों के साथ घर ले गए। 1 साल बाद बादशाह ने हैरत का इजहार किया कि शादी के बाद उसकी बेटियों की जिंदगी कैसी होगी। मैं सोचती हूँ अब हमारी बेटियों की जिंदगी कैसी होगी। मैं भी, मुझे लगता है मुझे उनके पास जाना चाहिए। आपकी सेहत अच्छी नहीं है, बस मैं अकेला जाऊंगा, बाद में आके आपको बता दूंगा। ठीक है, मुख्तात रहिएगा। पहले बादशाह डोरिस के घर गया। बादशाह की गाड़ी एक खूबसूरत शाहाना तौर पर सजे हुए घर पे रुकी। उस हवेली पे डोरिस के कुंबे ने बादशाह का खैर मकदम किया। ऐसे लगता था कि वो पहले से भी ज्यादा अमीर हो गए हैं। डोरिस के शौहर ने कहा, आप पहले ही हमें बताए बगैर आए थे, लिहाजा हमारे पास आपके दौरे की तैयारी के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। मेहरबानी करके हमें माफ कर दीजिएगा बाबा। ये ठीक है, बल्कि बहुत ज्यादा है मेरे लिए। ये देखकर कि डोरिस खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, बादशाह खुश हुआ और वहां से चला गया। फिर वो जेमा के घर आया। जेमा इतनी दौलतमंद नहीं हो सकती जितनी उसकी बहन, लेकिन कम से कम उसकी जिंदगी मुश्किल नहीं होगी। बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए उन्होंने हीरे फरोख्त कर दिए होंगे, लेकिन ये उसकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं था। बादशाह ने देखा कि उसकी बेटी एक छोटे से घर में रह रही है। नाराज बादशाह जेमा से पूछने लगा, बाबा, आप मुझे बताए बगैर क्यों आ गए? अगर मैंने आपको पहले बता दिया होता तो मैं आपको इस तरह की नाक़िस सूरत हाल में कैसे देख सकता।
उस वक्त जैमा का शौहर घर आया। ये देख कर के बादशाह नाराज है, वो उसे सलाम करने आया। बाबा, आप हमसे मिलने आए थे, बराह करम अंदर आए, हम आपके लिए रात का खाना बनाएंगे। कोई जरूरत नहीं, मुझे तुमसे ये पूछना है, मैंने तुम्हें अपनी बेटी दी, तुमने इसकी जिंदगी इतनी मुश्किल कैसे कर दी? बेहतर जिंदगी को यकीनी बनाने के लिए मेरी बेटी के चंद आंसू काफी होंगे। बाबा, मैं इसके बारे में आपसे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन मैं वाकईतन जो चाहता हूँ वो ये है कि जैमा मेरे साथ रहती है तो वो खुश रहेगी। मैं इसको रोता देख कर खड़ा नहीं हो सकता। हाँ बाबा, ये वही जिंदगी है जो मैंने मुंतखब की है और मैं अपने फैसले से खुश हूँ। ठीक है, फिर ये तुम पे मुनहसर है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। अगरचे जैमा का कुंबा गरीब था, लेकिन वो सब वाकई एक दूसरे से प्यार करते थे। हर रोज शौहर भेड़ को सुबह सवेरे चराने ले जाया करता और जैमा भेड़ के ऊन से घर पर ही नर्म कपड़े बुनती। फिर वो उन्हें फरोख्त करने बाजार में ले गई। उसकी महारत की बदौलत तमाम मसनूआत आला मयार की थीं। उसके धीमे रवैये ने सबको उसका गर्विदा बना दिया। जैमा के तमाम कपड़े बड़ी तेजी से फरोख्त हो गए। जल्द ही बाद में उनकी जिंदगी में ज्यादा दौलत आ गई। उन्होंने एक बड़ा मकान तामीर किया और मजीद मवेशी खरीदे। उनकी जिंदगी अब हंसी खुशी बसर हो रही थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि हालिया साल में जैमा की आंखों में अक्सर बिला वजह तकलीफ होती। जैमा, आपकी आंखों को फिर तकलीफ हो गई? काफी देर हो गई है, अब आपको आराम करना चाहिए। वो जोड़ा बहुत से डॉक्टरों के पास गया, लेकिन वो सब तशखीस न कर सके कि इसकी वजह क्या है। अब क्या मेरी बीवी की आंखों में क्या गलत है? मेरे मुशाहिदे में इसकी आंखें बहुत अच्छी हालत में हैं। मैं ये नहीं बता सकता कि चोट की वजह क्या है। एक दिन बादशाह ने एक पार्टी का इनेकाद किया और अपनी बेटियों को मदऊ किया। कुछ दिन बाद मेरे वालिद ने पार्टी रखी है। उन्होंने हमें आने की दावत दी है। फिर हमें उनके लिए कुछ तोहफे तैयार करने चाहिए। मैं उनके लिए गर्म कपड़े बनाऊंगी। पार्टी के दिन बहुत सारे लोग शिरकत कर रहे थे। डोरस के शौहर ने बादशाह को बहुत सारे तोहफे दिए। बाबा और वालिदा, हमारे तोहफे ये हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें पसंद करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन डोरस कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? बाबा, आज मेरी अहलिया बीमार हैं, वो पार्टी में शिरकत नहीं कर सकती। आप इंतजार करें जब तक वो सेहतियाब ना हो जाएं। मैं आप दोनों से मिलवाने उन्हें महल लाऊंगा। अब जैमा की फैमिली की बारी थी। उन्होंने बादशाह को वो तोहफा दिया जो उन्होंने खुद बनाया था। बाबा, ये वो कपड़े हैं जो हमने भेड़ों से बनाए थे, जिनका हमने भी खुद ख्याल रखा था। मुझे उम्मीद है ये कपड़े इस साल सर्दियों में आप और माँ को गर्म रखेंगे। इस महल में मेरे पास ऐसा बहुत कुछ है, वैसे भी बस इन्हें वहां ले जाएं। पार्टी का आगाज हुआ। बादशाह अपने दो दामादों के बीच खड़ा था, लेकिन उसने सिर्फ डोरिस के शौहर से बात की, जबकि जैमा के शौहर को नजरअंदाज किया। फिर जैमा ने अचानक उन खजानों में कुछ चमकता हुआ देखा जो डोरिस का शौहर लाया था। उसे एहसास हुआ कि बहुत सारे हीरे थे जो उसके आंसुओं की तरह दिखाई देते थे। और हाल ही में आंखों की तकलीफ की वजह से जैमा कुछ अच्छी चीज महसूस नहीं कर सकती थी। उसने अपने शौहर को सारे शक्को शुबात बता दिए। वो खड़ा हुआ, बादशाह से रुखसत होने को कहा और जैमा को लेकर साथ बाहर चला गया। मुझे लगता है ये हीरो डॉस का आंसू है और मेरी आंखों में बिला वजह तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है वो परेशान है। अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें वहां जाना चाहिए। हाँ, अब चलते हैं। दोनों शौहर और बीवी उसका पता करने के लिए डोरिस के घर आए, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। मुझे अफसोस है राजकुमारी, लेकिन मास्टर के हुक्म के बगैर मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। मैं सिर्फ उससे मिलना चाहती हूँ। क्या मैं जा सकती हूँ? मास्टर के हुक्म के बगैर हम कुछ और नहीं कर सकते। गार्ड्स की रोकथाम से पहले उन्हें रुखसत होना पड़ा। उनका शक बढ़ता जा रहा था और वो एक मंसूबा लेकर आए थे। मुझे लगता है वो कुछ छुपा रहे होंगे। अब हम कैसे अंदर जा सकते हैं? मुझे भी वही महसूस होता है। यहाँ मेरे पास एक मंसूबा है। जैमा के शौहर ने दाखिल होने के लिए दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब उसने जमीन को छुआ तो गार्ड को पता चल गया। अरे गुस्ताख, पकड़ो इसे। गेट पर मौजूद दोनों मुहाफिज उसे पकड़ने के लिए अंदर भागे। बाहर से जैमा ने देखा कि वहां कोई नहीं है तो वो अंदर चली गई। जैमा डोरिस की हवेली के अंदर गई।
اس نے تھوڑی دیر کے لیے تلاشی لی لیکن ڈورس کہیں نہیں تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک نوکر نے تہخانے سے ہیروں کی ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ جیما کو احساس ہوا کہ وہ اس کی بہن کے آنسو ہیں۔ وہ ہیرے ڈورس کے آنسو ہیں، انہیں وہاں رکھنا چاہیے۔ پھر اس نے دیکھا کہ ڈورس ایک تنگ سیل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈورس، میں جیما ہوں، تمہیں کیا ہوا؟ تم یہاں کیوں بند ہو؟ ڈورس نے جیما کی آواز سنی۔ اس نے یہ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ جیما، کیا یہ تم ہو؟ لیکن تم یہاں کیسے؟ اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو تمہیں خطرہ ہوگا۔ ہاں، یہ میں ہوں بہن۔ تمہارا شوہر محل میں پارٹی میں گیا ہے۔ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اوہ، یہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ ڈورس نے بتایا کہ کیا ہوا۔ 2 سال پہلے میرے سسر بیمار ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنا سارا مال میرے شوہر کے پاس چھوڑا۔ لیکن ڈورس کا شوہر ایک بیکار آدمی تھا۔ اس نے کچھ نہیں کیا لیکن وہ صرف اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھاتا یا کھیلتا۔ پھر انہوں نے ایک ساتھ جوا کھیلا۔ کچھ ہی وقت بعد گھر کے تمام اثاثے یوں ہی فروخت ہو گئے۔ پہلے تو وہ افسوس کا اظہار کرتا تھا، پھر اس نے ہیروں کے لیے رونے کی درخواست کی۔ ڈورس کو ایسا کرنے کے لیے اس نے بہت تنگ کیا۔ پلیز مجھے نئی شروعات کا ایک موقع دو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ موقع دوں گی۔ لیکن سچ یہ تھا کہ وہ بدلہ نہیں تھا۔ ڈورس کو احساس ہوا کہ وہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس نے واپس محل جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے آپ کو بہت موقع دیے ہیں لیکن آپ تبدیل نہیں ہوئے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اعلان کریں میں یہاں نہیں رہوں گی، میں واپس محل میں جاؤں گی۔ مجھے افسوس ہے ڈورس، وجہ یہ ہے کہ میں باصلاحیت شخص نہیں ہوں، اس لیے میرا کاروبار کامیاب نہیں ہوا۔ صرف یہ آخری موقع، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ اب میں دوسرا موقع نہیں دوں گی۔ اچانک اس نے اپنا رویہ تبدیل کیا اور ڈورس کو بکھیر دیا۔ تمہیں ہلنے کی اجازت کون دیتا ہے؟ میں تمہیں یہ بتاؤں، مجھے کاروبار کرنا پسند نہیں ہے۔ تمہارے آنسوؤں کے ساتھ ہم بالکل کام کیے بغیر خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمیں سخت محنت کیوں کرنی ہوگی؟ محافظ، اسے تاریک کمرے میں لاک کر دو۔ میرے آرڈر کے بغیر کسی کو بھی اس سے ملنے کی اجازت نہیں۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو میرے لیے ہیرے بناؤ۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میرے بابا کو پتہ چلا تو وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ مجھے یہاں بہت وقت سے رکھا گیا تھا۔ اگر اسے ہیرا نہ ملتا وہ نوکر کو کھانا نیچے نہیں لانے دیتا تھا۔ میں اتنی بار روئی ہوں کہ میری نظر ختم ہونے والی ہے۔ وہ بہت ظالم ہے۔ میں تمہیں کیسے بچا سکتی ہوں؟ کچھ دیر بعد یہاں 2 نوکر آئیں گے، ان کے پاس چابی ہے۔ پھر جیما کو ایک منصوبہ سوچا۔ چلو ان کی توجہ سے بچیں۔ اپنے کپڑے ملازموں سے تبدیل کریں اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ جیما نے ڈورس کو تہخانے سے باہر نکالا۔ انہوں نے اپنے سر جھکائے تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ اچانک گارڈ کو نوکرانیوں کے ساتھ کچھ غلط محسوس ہوا۔ وہ ان کے پاس آیا۔ یہ تھام لو۔ ڈورس، ہمیں دوڑنا ہے۔ اٹھانا بند کرو، شہزادی ڈورس فرار ہو گئی ہے، اسے روکو۔ ان دونوں نے حویلی چھوڑی لیکن ڈورس کی آنکھیں کمزور تھیں، اس لیے وہ ٹھوکر کھا کر نیچے گر گئی۔ محافظ ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ بس اب جیما کو معلوم نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے دور سے زور کا شور سنا۔ پتہ چلا کہ محافظوں سے فرار ہونے کے بعد جیما کا شوہر مویشیوں کے گھر میں گھس گیا ہے۔ پھر اس نے ان سب کو چھوڑنے کے لیے دروازہ کھولا۔ مویشیوں نے تمام محافظوں کو نشانہ بنایا۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جیما اور اس کے شوہر نے ڈورس کو کھڑے ہونے اور فرار ہونے میں مدد دی۔ وہ ایک تیار رتھ پر چلے گئے اور محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ محل پہنچے تو ڈورس کے شوہر کو کچھ معلوم نہیں تھا جو کچھ اس کے گھر پر ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی بادشاہ کے ساتھ میٹھی باتیں کر رہا تھا۔ ڈورس کو دیکھ کر اس کا شوہر خوفزدہ ہوا۔ جیما نے بادشاہ کو بتایا کہ کیا ہوا۔ یہ سن کر وہ غصے میں آ گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ محافظوں نے اس کو پھانسی کے دن تک جیل میں ڈال دیا۔ مہربانی کر کے مجھے معاف کرو بادشاہ سلامت، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ ہر ایک افسردہ تھا کیونکہ ڈورس اب دیکھ نہیں سکتی تھی۔ میری بیچاری ڈورس، میری خواہش ہے کہ تم دوبارہ دیکھ سکو۔
अचानक एक रोशनी आई, फिर कोई आदमी वहां से बाहर निकला। मैं जानती थी क्या हुआ और जेमा की ख्वाहिश को सुना। मैं डोरिस को दोबारा देखने में मदद करूंगी अगर आप आंसू से हीरे बनाने की अपनी सलाहियत का तबादला कर लें। मुझे कबूल है, क्योंकि मुझे सिर्फ मामूल की आंखें चाहिए। परी ने एक जादू किया। जब लाइट्स खत्म हो गईं, डोरिस ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। मैं अब सबको देख सकती हूँ। बादशाह खुश था और उसे अपनी गलती का एहसास था। मुझे अफसोस है मेरी प्यारी बेटियों, मैं इतना बेवकूफ़ था। मुझे एहसास नहीं था कि सबसे बड़ा असासा सख्त मेहनत और सच्ची मोहब्बत है, ये बेमानी खजाने नहीं। तब से जेमा का कुंबा खुशी से अपने फार्म पे रहने लगा और डोरिस बादशाह के साथ महल में रही। वो पहले की तरह मुतकब्बर या सख्त नहीं रही थी। मुझे माफ कर दें शहजादी। ठीक है, अब खड़ी हो जाओ।